हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, राइट ना। फर्स्ट स्टेटमेंट ये दे रखा है कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। ये टू स्टेटमेंट गिवन है और इन टू स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू एंड फॉल्स है। ओके, चलिए देखते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने यूं बोला है कि पैरानाइट्रोफिनॉल ये फिनॉल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, राइट ना। तो यहाँ पे फिनॉल के थ्री स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल यूज हुआ है पैरानाइट्रोफिनॉल का, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का और एक मेटानाइट्रोफिनॉल का। ओके, तो ये थ्री एग्जांपल है जहाँ पे हमें क्या पूछा गया, एसिडिक ऑर्डर, राइट ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एसिडिटी है या फिर एसिडिक कैरेक्टर है, वो किस पे डिपेंड करता है, माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और माइनस आई के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट ना। तो यहाँ पे ये पैरानाइट्रो माइनस एम इफेक्ट भी शो करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। यहाँ पे ऑर्थो पे है तो ऑर्थो पोजिशन पे माइनस एम भी शो करता है और माइनस आई भी शो करेगा। एंड यहाँ पे कौन सा है, मेटा पोजिशन, तो मेटा पोजिशन पर केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आना चाहिए इनका, यदि इसे ए माने, इसे बी, यहाँ पे ये सी रहे, तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे माइनस एम सेम है तो किससे डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस आई से। माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस यहाँ पे कम है, राइट ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे कम है तो बी का ज्यादा होना चाहिए, किससे, ए से, राइट, और सी का सबसे कम होना चाहिए। ओके, ये ऑर्डर आना चाहिए था बट ये ऑर्डर नहीं आता, क्यों, क्योंकि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, राइट ना। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। सेकंड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, राइट ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाता है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, कौन सा, ई वाला ग्रुप है, पैरानाइट्रोफिनॉल क्या शो करेगा, हाईएस्ट एसिडिक रहेगा, क्या रहेगा, हाईएस्ट एसिडिक रहेगा। पैरानाइट्रोफिनॉल क्या रहेगा, हाईएस्ट एसिडिक रहेगा। ओके, और स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमें, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक, किससे ज्यादा रहता है, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से, राइट ना। ये हमने प्रूव कर दिया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, राइट ना। अब सेकंड स्टेटमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। ओके, सेकंड स्टेट है लुकास रिएजेंट से, यानी कि यदि एल्कोहल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड क्या देखने को मिलता है, प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और इसका ऑर्डर हमें ये देखने को मिलता है 3 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल और सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्टिविटी शो करते हैं,
क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और 1 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, जो सबसे लेस रिएक्टिव होता है, राइट ना। हमें एग्जाम्पल में एथिल अल्कोहल यूज है। क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, जहां से हमें यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल है, कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये क्या शो करेगा? स्लो रिएक्शन शो करेगा, या फिर रिएक्शन होगी ही नहीं यहाँ पे, राइट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोला गया है कि एथेनॉल विल गिव इमीडिएट यानी कि फास्ट, तो ऐसा तो होता ही नहीं। क्या शो करेगा? स्लो शो करेगा। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाता है? इनकरेक्ट। तो अभी ऑप्शंस देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, राइट ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, थैंक यू।